Good morning, students. Nobody sent test number 1 and 2 to me. Send it immediately. Today we are going to see Padyachar Bharatendu Harichandra Chandrika. Kavi Parichay. Kavi ka naam Bharatendu Harichandra. Janmakal 1850. Swargavas 1885. Rachanaye Chandravali, Prem Madhuri, Prem Pulwari, Prem Malika, Ander Nagari, Adi. Now we are going to see this poem Bharatendu Harichandra Chandrika. इस पद्य में कवि निज भाषा मातृभाषा का महत्व बताते हैं. We know very well mother tongue is very important to us. Through mother tongue only we can tell our thoughts in a well manner. So कवि कहते हैं कि मातृभाषा की महत्व कहते हुए कवि कहते हैं मातृभाषा ही सब उन्नति का मूल कारण है. मातृभाषा का महत्व कवि किस प्रकार स्पष्ट करता है. कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र समझाते हैं कि देश की प्रगति मातृभाषा की प्रगति पर निर्भर रहती है. मातृभाषा के विकास से ही देश हर तरह का विकास कर सकता है. मातृभाषा का प्रयोग ही देश की तरक्की का मूल है. तरक्की माने डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, which is very important for our development. Through Matrubhasha only we can get knowledge. And so Kavi is telling mother tongue is very important to learn. At the same time it is easy to tell our thoughts to others through mother tongue. So कवि इसलिए कवि कहते हैं मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल. नंबर 2, कवि प्रेम बादल की जय क्यों कहता है. प्रेम बादल सर्वदा नए रसों से भरा रहता है. प्रेम बादल मन को आनंद देने वाला रस बरसाता है. उसको देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है. इसलिए कवि भारतेंदु प्रेम बादल की जय कहते हैं. प्रेम ही सबका मूल है. We know very well God is love, love is God. So we should be kind to all living beings. हरिश्चंद्र किस पवित्र प्रेम की ओर संकेत करते हैं. जिस पवित्र प्रेम को पाने से दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है. जो पवित्र प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है, उस पवित्र प्रेम की ओर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र संकेत करते हैं. We pray to God daily. Through prayer only we can go to heaven. कबीर दास भी इस तरह कहते हैं, हरिश्चंद्र जी भी इस तरह कहते हैं. पवित्र प्रेम ही भगवान को पाने की वस्तु है. इसलिए पवित्र प्रेम मुख्य है. हमारा जिंदगी में पवित्र प्रेम मुख्य है. हरिश्चंद्र अपने सत्य पालन को कैसे प्रकट करते हैं. चांद और सूरज युगों से अटल रहते हैं. यह भूमि भी युगों से घूमती रहती है. इनकी ओर इशारा करके हरिश्चंद्र कहते हैं कि यह चांद मिट सकता है, यह सूरज मिट सकता है, मगर मेरी सत्यवादिता कभी नहीं मिटेगी. हरिश्चंद्र कहते हैं
अटल, चांद अटल है, सूरज अटल है. Sun and moon always be in the sky. Like that, Bhumi also, earth also. So here हरिश्चंद्र कहते हैं, अगर चांद मिट सकता है, मिट जाते तो, सूरज मिटता जाते तो मेरी सत्यवादिता कभी नहीं मिटेगी. If the sun and the moon, earth, everything destroy also, my truth never destroy. हरिश्चंद्र is telling. गोपी भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? गोपी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्राणनाथ, तुम भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो. मैं कष्टों के कारण मर रही हूँ. तुम जल्दी दौड़ कर आओ और मेरे हाथ पकड़कर मुझे मरने से बचाओ. Here कवि कहते हैं, गोपी, गोपी भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए गोपी भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं? प्राणनाथ. They are calling Sri Krishna to safeguard them from death. They want to pray to Lord Krishna daily. Because of their difficulties, because of their sin, they are dying. So they are calling Sri Krishna to safeguard them from death, and they prayed Lord Krishna to help them to live happily in the earth. So they are calling Sri Krishna to safeguard them. Then Sandarbha Sahit Vyagya कीजिए. ERC explain the context with reference. निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल. बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल. संदर्भ. यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोहा जब भारत के विद्वान अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता देने लगे थे, तब भारतेंदु ने यह दोहा लिखा. इस दोहे में कवि मातृभाषा का महत्व समझाते हैं. मातृभाषा के संबंध लिखे गए उनके 8 दोहे हिंदी काव्य जगत में प्रसिद्ध हैं. यह दोहा उन 8 में एक है. व्याज्ञा. मातृभाषा का विकास से ही सभी विकास संभव है, क्योंकि सब विकासों के मूल में मातृभाषा ही रहती है. मातृभाषा को न जानना एक कमी है. इससे मन में एक दुख पैदा होता है. वह दुख कांटे की तरह मन को चुभता रहता है. मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करने पर ही वह दुख शांत होता है. Here in this doha, 2 lines. निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल. बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल. In this, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं? इस दोहे में भारतेंदु जी मातृभाषा के बारे में, इसका विकास के बारे में, इसका मुख्यत्व का बारे में कहते हैं. मातृभाषा को न जानना एक कमी है. मातृभाषा, हम सब मातृभाषा का अच्छी तरह जानना पड़ेगा. In this poem, poet भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, mother tongue, he is telling the importance of mother tongue. Then number 2, प्राणनाथ व्रजराज जू आरतिहार नंदनंद दाई भुजा अरि राखिए डूबत बाऊ हरिश्चंद्र. यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोहा. यह दोहा उनकी लिखी चंद्रावली नामक नाटक का दोहा. चंद्रावली कृष्ण को अपना पति मानती है.
उनको न पाकर वह वेदना में तड़पती है। इसी संदर्भ में वह यह दोगा गाती है। व्याज्ञा। चंद्रावली श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्राणनाथ, हे ब्रजभूमि के राजा, तुम भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम नंद के प्रिय पुत्र। मैं इस दुनिया के कष्टों के कारण मर रही हूँ। तुम जल्दी दौड़ कर आओ, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मरने से बचाओ। In this poem, this is taken from the poem Chandravali. The heroine also Chandravali. She was the devotee of Sri Krishna. She is praying to Lord Krishna to safeguard her from death. She loves Krishna very much, so she wants to see Krishna and pray to Krishna. So she prayed Krishna to run to her and safeguard her. That is the meaning of this doha. Then सही उत्तर चुनकर कॉली जगह पूरा कीजिए. Fill in the blanks. मातृभाषा देश की तरक्की का मूल it's basic. Number 2. बादल प्रेम रस की वर्षा करता है. प्रेम बादल देखकर मनरूपी मोर खुशी से नाचता है. मोर. पवित्र प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है. प्रेम. हरिश्चंद्र अपने सत्य पर दृढ़ रहने वाला. दृढ़ मीन्स स्ट्रांग. हरिश्चंद्र वॉज स्ट्रांग इन हिज ट्रूथ. पवित्र प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन मीन्स थ्रू ट्रू लव वी कैन गो टू गॉड्स प्लेस. प्रेम बादल देखकर मनरूपी मोर खुशी से नाचता है. We know very well, on seeing the black clouds, the peacock is very happy and it starts to dance. So here Kavi is telling प्रेम बादल देखकर मनरूपी मोर खुशी से नाचता है. Then बादल प्रेम रस की वर्षा करता है. मातृभाषा देश की तरक्की का मूल है. Which is basic for सब तरक्की, which is basic for all developments. मातृभाषा, that is mother tongue. Dear students, in this poem, the poem number 5, Bharadendu Harichandra Chandrika, Kavi Bharadendu Harichandra. In this poem, he is telling the importance of mother tongue. We should know our mother tongue. We should know our mother tongue. We should learn our mother tongue in a well manner to get good knowledge. So, from this lesson, we know the importance of mother tongue. Dear students, again I am remembering you. Write test number 1 and 2 and send them immediately. Thank you.